अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में हमारा जो टारगेट है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर 3 टाइप्स है और उन 3 टाइप्स को यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर, और पहला जो टाइप्स है आपके पास है वो है यूनिट वेक्टर। A vector whose magnitude is equal to 1 या unit is called यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसको आपने इस तरीके से डिफाइन करना है कि हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और यूनिटी का मतलब भी 1 होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर विद अ हेड या कैप और ऑन इट लाइक ए के बी के सी के बी सी। यानी वेक्टर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ए से लेकर जेड तक, और उस पर यानी उसकी हेड पर आपने क्या करना है? कैप लगाना है। ठीक है, ये रहा मैंने लगा दिया, आपके सामने है। Unit vector is used to specify the direction of any given vector. Unit vector आपको किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन उसके बारे में भी बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जी एक्सेस है। ठीक है, एक्स एक्सेस पर आपके पास आई कैप होते हैं, और वाई एक्सेस पर आपके पास जे कैप होते हैं, और इस तरीके से के एक्सेस पर सॉरी जेड एक्सेस पर आपके पास के कैप होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है और इसका आपके पास यानी पॉइंट्स गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है। इसका एक्स वाई और जी तीनों एक्सिस का जो वैल्यू है वो गिवन है, और आई जे और के ये किस चीज के बारे में आपको बता सकते हैं? मैंने आपको क्या कहा था कि ये आपको डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आई का मतलब एक्स एक्सिस पर, जे का मतलब वाई एक्सिस पर, इस तरीके से के का मतलब क्या होते हैं? जी एक्सिस पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है? आई जे एंड के फॉर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास आई जे और के जो है ये यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर यानी आई को एक्स एक्सिस पर आपने रखना, वाई को वाई पर आपने जे कैप और जी एक्सिस पर आपने के पर रखना है। ठीक है, ऊपर मैंने डायग्राम में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पांचवा जो आपके पास पॉइंट है वो है यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। यानी आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हासिल करने के लिए आपने क्या करना है? यानी यूनिट वेक्टर आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? किस कोई भी वेक्टर हो, उस वेक्टर को आपने उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हो? यूनिट वेक्टर को हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला भी है। ये यूनिट वेक्टर है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर है, और वेक्टर ए को आपने मॉडुलस ए से डिवाइड किया। मॉडुलस ए का मतलब क्या होता है कि ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उम्मीद है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे या जितने भी मेन पॉइंट्स थे उसको मैंने डिस्कस किया। और यूनिट वेक्टर का यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी ज्यादा मौजूद है, वो इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड खासकर एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और न्यूमेरिकल में भी यूनिट वेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं, अगला जो हमारा टाइप है वो है फ्री वेक्टर। A vector which can be displayed parallel to itself is called free vector. फ्री वेक्टर को आपने कैसे डिफाइन करने कह रहे हैं? आपके पास ये जो वेक्टर होते हैं वो आप डिस्प्लेस कर सकते हो पैरेलल में, और पैरेलल टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है आपके पास, ये वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर ए है, और इस वेक्टर ए को मैंने यहाँ पे पैरेलल में शिफ्ट किया। ठीक है, ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए सिर्फ मैंने क्या किया इसका, यानी ये पैरेलल में यहाँ पे पहले था, यहाँ पे मैंने इसको पैरेलल में शिफ्ट किया, यहाँ पे मैंने ये वेक्टर बनाया।
तो इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आपने लाजमी नोट करना है कि फ्री वेक्टर का जो टेल होते हैं वो कंसाइड नहीं होते ओरिजिन से। अगर आपने उसको ओरिजिन से कंसाइड किया तो कभी भी आप इसको पैरेलल में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो फ्री वेक्टर का मतलब क्या था कि आपके पास एक वेक्टर है, उसको आप आसानी से पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। लेकिन अगर उसका टेल जो है वो ओरिजिन के साथ कंसाइड है तो आप कभी भी यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये पैरेलल में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स है, उसका जो टेल है वो किसके साथ फिक्स है, ओरिजिन के साथ। तो ये वेक्टर ए था, यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे ये आपके सामने ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये और वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और आप 3D में भी बना सकते हो, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। उसके बाद अगला जो आपके पास टाइप है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं सर? A vector which is used to specify the direction of a given point with respect to origin is called position vector। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो डायरेक्शन है इसको फाइंड करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर के थ्रू इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने आगे क्या लिखा है, आप गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, ओरिजिन ये रहा, इसका डायरेक्शन मैंने ये रहा मालूम किया, ये रहा। इस तरीके से यहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो और इसका डायरेक्शन मैंने मालूम किया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका डायरेक्शन भी मैंने फाइंड किया। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है किसी भी वेक्टर पे, यानी आप वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास एक गिवन पॉइंट होगा, उसका डायरेक्शन आपने मालूम करना है, लेकिन कैसे, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट से आपने किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना है और फिर आप उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये था आपके पास पोजीशन वेक्टर। उम्मीद है आज के लेक्चर में हमने यानी वेक्टर के 3 टाइप डिस्कस किए और आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना। हाँ, अगर आप ये लेक्चर फेसबुक यानी फेसबुक पेज पर आप वॉच कर रहे हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल का विजिट कर सकते हो। प्रैक्टिकल कोचिंग के नाम से हमारा YouTube चैनल है, क्योंकि वहाँ पे सीरीज वाइज सीक्वेंस से लेक्चर मौजूद है इस चैप्टर के, और बाकी भी यानी जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ लेक्चर हमने अपलोड किए हैं। तो अगर आप ये लेक्चर फेसबुक पेज पे वॉच कर रहे हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको यूट्यूब चैनल पर भी वॉच कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इसके मज़ीद लेक्चर भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।